कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली सफेद चंदन की खेती से किसान लॉन्ग टर्म में बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। ये चंदन का एक म्यूचुअल फंड की तरह है, आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। करीब 15 से 20 साल में इसकी कटाई होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ साल तक इंतजार करना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि गोरखपुर जिले के पादरी बाजार के रहने वाले अविनाश कुमार की, जिन्होंने पूर्वांचल में सफेद चंदन की खेती की नींव रखी है। उनका मानना है कि आने वाले 10 सालों के बाद इससे हमें करोड़ों रुपए की इनकम होगी। उनकी इस पहल से जिले के काफी किसान अब सफेद चंदन की खेती करने लगे हैं। बातचीत में अविनाश कुमार ने बताया कि सफेद चंदन की खेती करने का विचार मेरे मन में साल 2012 में आया था। प्रयोग के तौर पर 5 से 7 पौधा हमने अपने खेत में लगाया। आप सफेद चंदन के साथ होस्ट प्लांट यदि आप नहीं लगाते हैं तो चंदन के पौधे का विकास नहीं होगा। होस्ट प्लांट लगाना जरूरी है, क्योंकि यह नाइट्रोजन लगाते हैं और अन्य पोषक तत्व भी चंदन के पौधे को 2005 में छोड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं कृषि मेरा पृष्ठभूमि नहीं रहा, तो कृषि सीखने के लिए मुझे तमाम जगह जाना पड़ा। देश का मैं करीब 25 कृषि विश्वविद्यालय और करीब 80 से 90 कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया, जहाँ मतलब कि छोटी छोटी बारीकी को मैंने सीखा कृषि वैज्ञानिक से मिलकर। और करीब वर्तमान समय में लगभग 200 कृषि वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जो मुझे छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहते हैं। जहाँ भी मुझे कोई समस्या होती है तो उस समस्या का वो निदान करते हैं। कोई भी आदमी काम करता है तो जीविका ही चलती है, दाल रोटी ही खाता है। पुलिस की नौकरी भी मैं कर रहा था तो दाल रोटी ही खाता था, और आज मैं खेती कर रहा हूँ तो वो भी मैं दाल रोटी ही खाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा सुकून ये है कि प्राकृतिक रूप से खेती करता हूँ और प्राकृतिक रूप का आहार ग्रहण करता हूँ। आजकल जैविक मांग है तो उस तरह का मैं खेती करता हूँ। खेती करने में तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं से कोई मतलब कि अन्य पौधे की यदि आप खेती करते हैं तो उसमें अधिक रासायनिक खाद डालना होता है या कुछ, इसमें से घर का गोबर डालिए। हर किसान जो किसान है, वाकई देश का किसान है, उसके घर में मवेशी होता है, दुधारू पशु होता ही है। तो घर का गोबर आप डालिए और बड़े आराम से चंदन की खेती कीजिए। उसमें कहीं से कोई लागत नहीं, शुरू में जो पौधे की लागत आती है वही आती है, उसके बाद कोई लागत नहीं। खेती यदि आप करते हैं तो चंदन के पौधे को होस्ट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो होस्ट प्लांट में सहजन उपयोगी है, अरहर उपयोगी है, लाजवंती उपयोगी है। तो सहजन और अरहर की खेती करने से, होस्ट प्लांट देने से किसानों को ये लाभ होता है कि मतलब कि जैसे कि यदि कोई पौधे हम लगाते हैं तो उसमें हम कोई दलहन तिलहन नहीं कर सकते, लेकिन चंदन की खेती में अरहर का हम खेती कर सकते हैं, जिससे कि मतलब कि साल भर किसान दाल भी अपना खा लेगा और उसको बेच करके कुछ पैसा भी अपना कमा लेगा। और साथ में क्या है कि खेत के मेड़ पर आप सहजन लगा दीजिए, तो सहजन से ये होता है कि घर में आप सब्जी भी खा लेते हैं और अधिक बचता है तो उसको बाज़ार में बेच करके कुछ मुनाफा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर तो करीब आप 25 पेड़ देख सकते हैं, लेकिन करीब 4-5 राज्यों में 50 एकड़ से अधिक की खेती हो सकती, क्योंकि संस्थान के माध्यम से, सबला सेवा संस्थान के अध्यक्ष किरण यादव जी हैं, उनके माध्यम से करीब 6 राज्यों में 50 एकड़ से अधिक की खेती हो चुकी है। ये चंदन का एक म्यूचुअल फंड की तरह है, आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। करीब 15 से 20 साल में इसकी कटाई होगी, उससे पहले आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि मिश्रित खेती करते हैं तो बीच में आपको कहीं बाधा नहीं होती। जैसे मिश्रित खेती के रूप में मैंने कहा आपको कि अरहर की खेती कीजिए, सब्जियों की खेती कीजिए और सहजन की खेती कीजिए। बीच बीच में आपको प्रतिवर्ष कुछ न कुछ पैसा मिलता रहेगा, आपको कहीं से नुकसान। उन्होंने कहा कि वो पौधे बहुत तेजी से बढ़े। फिर मुझे लगा कि सफेद चंदन की खेती से आने वाले में वक्त में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसी कड़ी में साल 2018 से 19 में हम कर्नाटक से 50 सफेद चंदन के पौधा लेकर आए। एक पौधे की कीमत 200 रुपये थी। अविनाश बताते हैं कि मेरा बचपन से रुझान खेती किसानी तरफ रहा है, इसलिए अब तक देश के 80 कृषि विज्ञान केंद्र और 25 कृषि विश्वविद्यालय का दौरा करके खेती के नई तकनीक की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अपने खेत में चंदन के पौधे लगाए हैं, जो अब धीरे धीरे पेड़ बनने की दिशा में हैं। वहीं सफेद चंदन की खेती कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है।
अविनाश कहते हैं कि सफेद चंदन के पौधों को अधिक देखभाल की जरूरत नहीं है। शुरू के 1 साल में खास देखभाल की जरूरत होती है। बंजर जमीन पर भी इसकी खेती की जा सकती है। इसको कम पानी की जरूरत होती है। सफेद चंदन के पेड़ है की ऊंचाई 15 से 20 फीट होती है और इसको तैयार होने में 15 से 20 साल लगते हैं। सफेद चंदन को बढ़ने के लिए किसी सहायक पौधे की जरूरत होती है। सफेद चंदन के लिए सहायक पौधा अरहर है, जो कि पौधा के विकास में सहायक होता है। अरहर की फसल से चंदन को नाइट्रोजन तो मिलता ही है, साथ ही इसके तने और जड़ों की लकड़ी में सुगंधित तेल का अंश बढ़ता जाता है। जागरूक किसान अविनाश ने बताया कि सफेद चंदन की इस्तेमाल औषधियाँ बनाने, साबुन, अगरबत्ती, कंठी माला, फर्नीचर, लकड़ी के खिलौने, परफ्यूम, हवन सामग्री और विदेशों में फूड में होता है। अविनाश के मुताबिक 1 एकड़ जमीन पर सफेद चंदन के 410 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधों के बीच कम से कम 10 फीट की दूरी होना जरूरी है। 1 एकड़ में सफेद चंदन के पौधे लगाने में करीब 1 लाख रुपए तक की लागत आती है। उन्होंने बताया कि सफेद चंदन की खेती करने का आइडिया शबला सेवा संस्थान के अध्यक्ष किरण यादव ने दिया था। किरण यादव ने कहा कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन और आप खेती में आजमाना चाहते हैं तो आप चंदन की खेती कर सकते हैं। इसमें आप 1 लाख रुपए लगाकर 15 से 20 साल में 60 लाख रुपए तक मुनाफा कमा सकते हैं। 10 से 15 हजार रुपए प्रति किलोग्राम लकड़ी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 25-30 हजार रुपए प्रति किलोग्राम है। अविनाश ने बताया कि बस कुछ साल बाद मेरे सभी सफेद चंदन के पेड़ बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे मुझे करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई होगी। उन्होंने आगे बताया कि सफेद चंदन की खेती के लिए कोई खास कानूनी प्रक्रिया नहीं है। हालांकि जिस तरह किसी भी पेड़ को काटने से पहले वन विभाग से मंजूरी लेनी होती है, ठीक उसी तरह सफेद चंदन के पेड़ को काटने से पहले भी वन विभाग से मंजूरी लेनी होती है। कहे तो पुलिस की नौकरी छोड़ गोरखपुर के अविनाश ने सफेद चंदन की खेती कर रचा इतिहास। अब 10 राज्यों में करते हैं खेती। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।